penar puerta, yo todo lo así se lo hago. यदि पेम्पलेट पूरा पहुंच गया सर, कम से कम 30 सर्विस इनके तो पैकेजिंग के मामले में भी या स्टैंडर्ड्स में ये होना जरूरी है सर। जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, तो ट्रेनिंग लॉन्ग सेमिनार पीएमएफएमई के ऊपर यहाँ शुरू होने जा रहा है। इस समारोह के हमारे आज के मुख्य अतिथि, आज के मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ आवर हो चुके हैं। मैं डिपार्टमेंट की ओर से आपका ऑडिटोरियम हॉल में स्वागत करता हूँ सर, और साथ में हमारे आपके हमरा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री पंचोकशी साहब हाजिर है कि आज का जो सेमिनार है ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो ट्रेडिशनल खतक टू अवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री राजशाही presenting traditional Kathak to Honorable Executive Councillor Shri Mehdi Fazli, guest of honor on the occasion. And most importantly, our resource person, distinguished guest from DICCI, Dicky and Ministry of Food Processing and Industries, Shri Manoj Kumar and Mansi Ma'am, all the district officials, all other distinguished guests, aspiring entrepreneurs, and members from Organic Rangul, Organic FPO. A very good morning to all of you. Salam Wajule. I extend my warm welcome to our chief guest, Shri Mubarak Shah Naqvi Sahab, Shri और लद्दाख ब्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में हम ये आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सबको जहां वेलकम करने में मैं अपना बहुत फख्र महसूस करता हूं, अपनी गहराइयों से वेलकम करता हूं। ये जो स्कीम है 2020 में लॉन्च की गई थी और पोटेंशियल वर्क फोर्स है जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। एक तखमीने के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो होम बेस्ड हैं, फैमिली बेस्ड हैं, जो किसी न किसी तरह की फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि इंडस्ट्री का जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे मैं भी आप सब लोगों से इत्फाक करता हूँ कि कोई भी जो बिजनेस है उसके चलने के लिए जो मार्केट होता है वो ड्राइविंग फोर्स है। अगर आपके पास मार्केटेबल है तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और डिक्की उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि करगिल जैसी जगह पे वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो, भी ऐसे मौसम में जब हमें लग रहा था कि इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, बट यहाँ से ऑलमोस्ट 11-12 केसेस हमने स्पॉन्सर किए हुए हैं जिनको इसमें जो भी स्कीम की बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा एक एम था इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इस स्कीम के बारे में और इस सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में जितने भी एप्रिकॉट हो, एप्पल हो आपका, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो, हमारे SHGs जो अचार बनाते हैं, बाकी सारे फूड प्रोडक्ट हो छोटे छोटे, जहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है सीबक थॉर्न और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। तो जितने भी लोग इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनसे उनको सुनना समझना, सो दैट उनको हम रिजॉल्व कर सके, आपको एक कॉन्फिडेंस दे सके, आपको एक प्लेटफॉर्म दे सके जिसमें जाके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके और इनकम जनरेट कर सके। करगिल लद्दाख में आप जानते हैं कि मेजर इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। उस स्कीम के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन और दूसरा लोगों की जो इनिबिशंस होती है उसको एड्रेस करेगी, उनके क्वेश्चंस को टेकअप करेगी और उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही जब भी और भी अगर जो भी एंटरप्रेन्योर्स है हमारे, जो भी इवन फार्मर्स है जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं,
उनको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप प्लीज़ डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे तक वो बात पहुँचाए, सो दैट हम हमारे जो सब्सिडी स्कीम है काउंसिल की उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करें, उस टाइप की स्कीम बनाए। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है उन सबको एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। इससे एक अंदाज़ा लगाता है कि आप लोग के इंटरेस्ट, खासकर इस आज के इस सेमिनार को लेकर आप लोगों का इंटरेस्ट और रूरल सेक्टर्स में, जैसे इन्होंने बताया कि एफपीओस और जो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों को करने की ज़रूरत है, उन तरफ कितना तवज्जो है, ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स और DICC के इन कोलैबोरेशन पे जो आज का इस दिन का एक सेमिनार जो आप लोगों के माध्यम से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ले में जो है ना चुशोट में इन्होंने जैसे हमारे सीबाकथॉर्न है, सीबाकथॉर्न हमारे लिए तो थोड़ा सा छोटा सा वो फ्रूट जैसा है, लेकिन उससे चाय जो उसके पत्तों से चाय बनाते हैं और ऑर्गेनिक सेक्टर में इतना मशहूर चाय है वो आज बड़े हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे जो है उसका एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बात आपको शेयर करने के लिए नहीं हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट के जो यहाँ एक्सपर्ट तशरीफ फरमा हैं उनके मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, इसलिए क्योंकि करगिल के आवाम को इंडस्ट्रीज़ के अफादियत और इनसे जो आवाम को मदद हासिल होता है, तौर तरीक़े सिखाने के लिए अवेयरनेस कैम्प का मुनक़िद किया है, उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। खुसूसन इंडस्ट्रीज़ के जनाब ACD ग़ुलाम मोहम्मद साहब, डॉक्टर नियाज साहब और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान प्यारे। असल में हमारे CC साहब के कायदत में हम लोग बिहार में जाके हैं, ले में जो है ना, बिहार जो पहले इसको FRL बोला जाता था, लेकिन अभी बिहार वो एक ऐसा एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख में। 1962 में जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था और उस वक्त जो है ना आर्मी लद्दाख में आए थे, तब हमारे पास कुछ सुविधा नहीं थे। हम लोग जो है ना वही गुंदुम आटे और उसका वो प्रयोग करते थे और हमारे पास फूड का जो है ना इतना वो कमी पेशी थी। और तजुर्बात हासिल करना चाहिए और आगे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज, बाकी उनके कुलीग सबों का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, लेकिन आवाम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप को। I now request Shri Manjul Kumar, National Health Banking and Finance डिक्की, to come on the podium. वो अपने एक शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको इस स्कीम की इंट्रोडक्टरी स्पीच डिलीवर करेंगे। थैंक यू सर। बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, जो बहनें आई हैं यहाँ पे, जो क्राउड का मैं देखूं मोर देन 50% यहाँ पे नजर आ रहा है। कारगिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज यहाँ पे हो पा रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस था, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरी आप सब की इस रीजन की डेवलपमेंट में। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, तो ये सब चीजें हो रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है वो बाकायदा यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा है। हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रही है, क्या वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है, तो क्या कायदे से जिन तक लास्ट बेनिफिशियरी तक, लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो वो एक हम ब्रिज का काम करते हैं, हम आपकी बातें सुनते हैं, हम आपकी बातें सुन के मिनिस्ट्रीज तक ले जाते हैं। मौके के साथ ही मैं बताना चाहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। इनकी जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, अलग अलग स्कीम्स हैं। छोटे से एक स्कीम को लेकर इसको आगे तक कहाँ बढ़ाए। अभी यहाँ सारे मुकर्रीन ने कहा कि हम एजुकेटेड हो गए हैं, इसलिए सारे एजुकेटेड यूथ्स को जो है नौकरियां नहीं मिलेंगी, इसलिए हम किसी को काम करना पड़ेगा। अगर सभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे चले जाए तो चाहे कौन आपके सामने लाएगा टेबल पे। अब गवर्नमेंट जॉब्स क्या करती है कि वो आपके इम्प्लीमेंटेशन या फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आपको मदद करती है, पर अगर आप मतलब संभालने को राइट, तो किसी एक को तो काम करना पड़ेगा।
तो अभी बिजनेस कैसे बनता है? सबसे पहले बिजनेस बनता है 2-3 चीजों से। मैं एक छोटा कॉन्वर्सेशन बताना चाहती हूँ जो मेरी और मेरे हायर ऑफिशियल्स के साथ हुई थी। तो हम बात कर रहे थे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को या फिर जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है वो सस्टेन नहीं कर पाते कुछ चीज। सस्टेन का मतलब चला नहीं पाते कोई बिजनेस को, तो उनको हम क्यों मदद दें? बेनिफिशियरी और एसएचजीज के साथ एक मतलब उनसे मैं बस मिलने गई थी कि वो क्या करते हैं, मुझे देखना था। तो जब मैं वहां गई वो गांव बहुत ही मतलब बेकरी प्रोडक्ट खिलवाया गया, जो यहाँ पे कश्मीरी जो बिस्किट बनते हैं या फिर जो चीजें बनती है वो खिलाया गया। और मुझे वो इतना बेहतरीन लगा कि मैंने उनको बताया कि ये दिल्ली क्यों नहीं पहुंचता हम तक, हम ये रोज खाना चाहते हैं अपनी चाय के साथ। तो उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं कि पहुंचाए कैसे, हमें ये पता है कि उसको बनाए कैसे, हमने उसको पैकेट में भी डाल या फिर और बाकी चीजें कैसे बनाते हैं। अब सबको आइडिया है यहाँ पे? नहीं पता, बनता है ये पता है, और कैसे बनता है ये नहीं पता। तो वही हम मदद करते हैं आपको कैपेसिटी बिल्डिंग में, आपको ट्रेनिंग देते हैं। छानों में जो इंटरेक्शन हुआ या बाकी ब्लॉक्स पंचायत में हुआ, इसमें सबसे ग्राउंड लेवल पर जो हमें फेस होता है या डिस्कशन हमारा एसएचजी ग्रुप्स के साथ फूड प्रोसेसिंग का हो या अदर फॉर्म एक्टिविटीज, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन दोनों वैल्यू बनी रहे, एक वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पैकेजिंग एस्पेक्ट हुआ मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें 2 हिस्से मुझे नजर आ रहे हैं, एक R&D को लेके और एक मार्केटिंग को। भी देख सकते हो, तो उनको लोगो में चाहिए था, लोगो डिजाइन करने के लिए हेल्प चाहिए था। तो हमारे डिजाइनर्स ने उनका पहले बिजनेस का पोटेंशियल देखा, ठीक है। उसकी वजह से, क्योंकि अब हम 100 लोग अगर आते हैं तो सभी 100 लोग को हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो एक डिजाइनर, राइट, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो पहले हम एनालाइज है, उसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट विद माय टीम एंड तुंडो हम